Hi and Assalamu alaikum dear friends and students. This is Adil Izaz Ahmad. Once again आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ. Dear students, आज के लेक्चर में बहुत ही सिंपल और आसान सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. Dear students, आज के शॉर्ट लेक्चर में हम किंगडम एनिमिलिया का लेक्चर नंबर 14 रिकॉर्ड करते हैं जो है क्लास एम्फीबिया. Dear students, बहुत ही सिंपल है. इस लेक्चर में हम क्लास एम्फीबिया का इंट्रोडक्शन, उसकी डिफरेंट जनरल कैरेक्टर्स एंड उसकी स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लास एम्फीबिया. जिसको लफ्ज एम्फीबिया का पता चला, पूरा टॉपिक उसके लिए आसान रहेगा. तो सबसे पहले आप इस लफ्ज को समझो. एम्फीबिया का मतलब क्या है? एम्फीबिया किस जबान से निकला हुआ है? डियर स्टूडेंट्स, एम्फीबिया जो है, ये एम्फीबिया का जो लफ्ज है वो दो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है. किस वर्ड से निकला हुआ है? दो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है. एक है एम्पी. एम्पी का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? एम्पी का मतलब जो है बोथ. एम्पी का मतलब क्या है? बोथ. एंड बिया का मतलब ये बायो से निकला हुआ है. बायो से निकला हुआ है, जिसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ, या इसको हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इस लफ्ज का मतलब यह है कि ऐसा एनिमल्स जो वाटर में भी रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं, यानी खुश्की में भी रहते हैं और पानी दोनों जगह रह सकते हैं. इस तरह एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? इस तरह एनिमल्स को हम एम्फीबिया कहते हैं. किस एनिमल्स को? जो खुश्की में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, दोनों जगह रह सकते हैं. तो इस तरह एनिमल्स को हम कहते हैं एम्फीबिया. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहां से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. ट्रांजिशन फ्रॉम एक्वेटिक टू लैंड. इसका ट्रांजिशन कहां से हुआ है? पानी से, और बाद में लैंड की तरफ आया. डियर स्टूडेंट्स, इसका टोटल जो स्पीशीज अभी तक रिकॉर्ड हुआ है 7000 यानी 7000 स्पीशीज अभी तक रिकॉर्ड हुआ है. ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिशेस. ये खुद ओरिजिनेट हुआ है. आया कहां से है? फिशेस से आया है. यानी पहले फिशेस थे, बाद में डेवलपमेंट इवोल्यूशन हो रहा था, बाद में एम्फीबियन में आ गए. और इसका जो सुपर क्लास है ये टेट्रापोडा है. देखो नोट करें, टेट्रापोडा है जिसकी 4 लेग्स मौजूद है एंड वर्टेब्रेट्स है. ये क्या है? वर्टेब्रेट्स है. रेड कैडी इसके अंदर मौजूद है. और टेट्रापोडा 4 लेग्स है, कोल्ड ब्लडेड है, यानी ये इसके अंदर जो ब्लड है ये कोल्ड ब्लडेड है, या अपना होमियोस्टेसिस यानी मेंटेन नहीं कर सकते हैं. जब इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है. अगर इन्वायरमेंट आउटसाइड जो है टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो इसकी बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाते हैं. तो ये जो है अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है? कोल्ड ब्लडेड नहीं है. वो क्या करते हैं? इन्वायरमेंट में अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम हो जाए, लेकिन बॉडी के अंदर टेम्परेचर मेंटेन ही रहेगा. तो ये जो है अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, कोल्ड ब्लडेड है. इन क्यूलोथर्मिक एनिमल्स है, थर्म्स है, जो अंदर से ही जो टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रहा है. फाउंड इन वार्म वाटर, मोस्टली वार्म वाटर एंड एनवायरनमेंट में जो है ये मौजूद है, एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं. अब कैरेक्टर्स की तरफ आते हैं. बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है. सिर्फ आप लोग देखते रहे, सुनते रहे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. हैबिटेट रहते कहां पे? एक्वेटिक में, पानी में रहते हैं. फ्रेश वाटर एंड लैंड, पानी में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर में मोस्टली, एंड लैंड जो है खुश्की में भी रहते हैं. मॉर्फोलॉजी क्या है स्टूडेंट्स? बॉडी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, यानी 3 पार्ट्स में जो है इसका बॉडी डिवाइड हुआ है. हेड, ट्रंक, टेल. यानी इसका बॉडी जो है, एक इसका हेड होगा, दूसरा इसका जो बॉडी पार्ट है ये ट्रंक है, और किसी ऑर्गेनिज्म में जो है एम्फीबिया के अंदर टेल भी मौजूद है. तो 3 पोर्शन है. हेड पोर्शन होगा, ट्रंक होगा एंड टेल होगा. जब इसका देखें हेड, ट्रंक एंड टेल होगा तो इसके बॉडी 3 पोर्शन पे हेड, ट्रंक एंड टेल होगा. और विदाउट टेल कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर बिल्कुल टिल है नहीं, यानी दुम नहीं है, जैसा फ्रॉग के अंदर टिल आपको नजर आ रहा है नहीं है. तो कुछ ऐसा है जिसके अंदर टिल मौजूद है, जैसे सिलेंडर आप देख रहे हो, इसका जो है टिल मौजूद है. दूसरा डिश, स्किन कैसे है इसका? स्मूथ है, मॉइस्ट है, स्किनलेस होगा. इसका जो स्किन है ये स्मूथ है, मॉइस्टी है,
और स्किनलेस होगा, इसके ऊपर स्किन नहीं है, एंड विद द मेनी म्यूकस ग्लैंड्स, और इसकी स्किन के ऊपर मुख्तलिफ सी और डिफरेंट ग्लैंड्स मौजूद है। कुछ ग्लैंड जो है पॉइजनस भी हैं, पॉइजनस ग्लैंड्स भी मौजूद है। दिस मींस इन सम एम्फीबियंस, कुछ ऐसे एम्फीबियंस है जिसके ऊपर क्रोमेटोपोर्स मौजूद है, कुछ ऐसा क्रोमेटोर यानी कुछ सेल्स, डिफरेंट सेल्स मौजूद है, जैसा फ्रॉग के ऊपर जो नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे क्रोमेटोपोर्स मौजूद है जो डिफरेंट कलर्स यानी पिगमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमेटोपोर्स भी मौजूद है स्किन के ऊपर। तो समझ आ रहा है, स्किन स्मूथ होगा, मॉइस्चर होगा, स्किन इसके ऊपर नहीं है, और म्यूकस मौजूद है मुख्तलिफ से, और कुछ ऐसे म्यूकस है जो पॉइजनस है, और सब कुछ बेबीज में जो क्रोमेटोपोर्स जैसा फ्रॉग के अंदर मौजूद है। रिस्पिरेशन कैसे कर रहा है डिस्टेंस इन लार्वा स्टेज, याद रखें इसके अंदर जो रिस्पिरेशन होगा इन लार्वा स्टेज में जो है वो गिल्स के जरिए से कर रहा है। अब जब ये एडल्ट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो वो लंग्स और स्किन्स के जरिए से करते हैं, जो स्किन्स के जरिए से रिस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, लार्वा स्टेज में गिल्स के जरिए से बढ़ जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो फिर स्किन एंड लंग्स से करते हैं। आज स्किन से कर रहा है तो उसको कहते हैं क्यूटेनियस रिस्पिरेशन। कौन सा रिस्पिरेशन? क्यूटेनियस रिस्पिरेशन। लंग्स के जरिए से जो कर रहा है उसको कहते हैं पल्मोनरी रिस्पिरेशन। ये आपने नोट करना है डिस्टेंस, पल्मोनरी रिस्पिरेशन। दो कुछ ऐसा भी है जो एडल्ट है लेकिन फिर गिल्स से रिस्पिरेशन करते हैं, वो कौन सा है? जैसे सेरिन वगैरह जो है, ये एक एक्वेटिक एनिमल्स है, ये एडल्ट हो जाते हैं फिर भी जो है गिल्स के जरिए से रिस्पिरेशन करते हैं। तो समझ आ रहा है, इमिटेट मॉर्फोलॉजी, स्किन, रिस्पिरेशन। अब आते हैं सर्कुलेशन की तरफ। देयर सर्कुलेशन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स मौजूद है, यानी ब्लड मौजूद है, और ये ब्लड जो है न्यूक्लियोटाइड ब्लड, न्यूक्लियोटाइड है, इसके अंदर जो है न्यूक्लियस भी मौजूद है, और यहाँ पे जो है हार्ट इसका जो है 3 चैम्बर्स। हार्ट कितनी चैम्बर्स है? 3 चैम्बर्स है, 2 ऑरिकल्स है, एक वेंट्रिकल्स है। एक बार फिर बता दूंगा, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसका क्लोज है, रेड ब्लड सेल्स है यानी इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी मौजूद है। हार्ट जो है इसका दिल जो है वो 3 चैम्बर्स रखते हैं, 2 ऊपर जो है ऑरिकल्स है, एक वेंट्रिकल्स है। किसी किसी जगह पे 4 लिखा होगा, वो क्यों वो मैं बता दूं, याद है यहां आ जाए। ठीक है, ये इसका हार्ट है, हार्ट 2 ऊपर जो है ऑरिकल्स है, एक मतलब ऑरिकल्स, एक नीचे वेंट्रिकल्स है, 3 चैम्बर्स हो गए। बात समझ आ रही है दोस्तों? और 5 चैम्बर के बाद जो हुआ है, इसके आसपास कुछ थैले मौजूद है, 2 थैले, इसको कहते हैं ट्रंकस आर्टरियोसिस। ट्रंकस आर्टरियोसिस जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है ले जाते हैं, और इसके अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। ये साइनस वेनोसिस जो है, साइनस वेनोसिस जो ये भी थैला है जो हार्ट के ऊपर मौजूद है, इसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड मौजूद होगा। तो डिस्टेंस अगर ये दोनों थैले इसमें डालें तो फिर इसके कितने चैम्बर्स होगा? 5 चैम्बर्स होगा। अगर इस थैलों के बगैर हार्ट के कितने चैम्बर्स है? 2 ऑरिकल्स, एक वेंट्रिकल्स है, तो 3 चैम्बर्स हो गए। ये भी आपने नोट करना है डिस्टेंस। अब आते हैं इसके अंदर एपेंडिजेस जो है, यानी इसके अंदर जो लिम्स वगैरह जो है, यूजुअली 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होगा, 2 लिम्स, दो एक पैर आगे होगा, एक पैर नीचे होगा, 2 जो है पांव, 4 लिम्स आगे और 2 एंड लिम्स यानी 2 पांव जो है नीचे होगा, तो 4 पांव मौजूद है, लिम्स मौजूद है। बट सम आर लिगलेस होगा, कुछ ऐसा है जिसके अंदर लिम्स वगैरह नहीं है, जैसा किसेलेंस। किसेलेंस के ऊपर जो है इसका कोई जो है लिम्स वगैरह नहीं है। अब इसके अंदर जो एक्सक्रीशन हो रहा है डिस्टेंस, वो मेसोनेफ्रोनिक किडनी इसके अंदर मौजूद है जो एक्सक्रीशन कर रहा है। इसका जो अमोनिया एंड यूरिया जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ये क्या चीज एक्सक्रीट करता है? अमोनिया एंड यूरिया जो है एक्सक्रीट कर रहा है। नर्वस सिस्टम इसका जो है 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स मौजूद है, वेल डेवलप है, 10 पेयर जो है क्रेनियल नर्व्स का मौजूद है। रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल होगा डिस्टेंस, मोस्टली इसका अंदर यूनिसेक्सुअल होगा, यानी मेल फीमेल अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन जो है यूजुअली एक्सटर्नल है एंड इन सम इंटरनल होगा। इसका फर्टिलाइजेशन जो है एक बाहर निकल जाते हैं और स्पर्म भी बाहर निकल जाते हैं, बाहर एनवायरनमेंट में जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है, एक्सटर्नल है। लेकिन कुछ केसेस में जो है वो इंटरनल होगा, जैसा सिलेंडर जो है, सिलेंडर के अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन अंदर ही होगा। डेवलपमेंट कैसे है डिस्टेंस? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मेटामॉर्फोसिस, ब्रीडिंग जो है आकर इन वाटर, ब्रीडिंग इसका पानी में होगा, और एक प्रोड्यूस करेगा, वो भी फेरस है जो अंडा देते हैं, अंडे के बाद वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाती है, लार्वा डेवलप होकर एडल्ट। इस दरमियान में जो एक से लेकर लार्वा और एडल्ट बन जाते हैं, इसके अंदर जो चेंजिंग आ रहे हैं, ये जो डिफरेंट फेजेस है, इसको क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस है। मोस्टली
ओविपेरस है यानी वो अंडे देते हैं। दे आर एक जो है क्या कहते हैं, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो तो उसके अंदर 3 लेयर्स मौजूद है। वो 3 लेयर्स जो इसके अंदर है वो इसमें से एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है नहीं है, यानी एमिनोन्स जो लेयर है वो इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए इसको कहते हैं एन एमिनोन्स कहा जाता है, यानी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन इसके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में नहीं है, यानी कोल्ड ब्लडेड है। दैट्स व्हाई दे एब्रेंट, यानी इसके अंदर जो है अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये सर्दियों में जो है विंटर में क्या क्या करते हैं, एब्रेंट हो जाते हैं, चुप जाते हैं, जैसे फ्रॉग वगैरह जो है, स्नेक वगैरह जो है, ये सारे कोल्ड ब्लडेड हैं, तो ये विंटर सीजन में फिर जो है चुप जाते हैं, एब्रेंट हो जाते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। फ्रॉग हेड होगा, ट्रंक होगा, टेल फ्रॉग का नहीं है। हेड पोर्शन में जो है यहाँ पे नोस्ट्रिल्स मौजूद है। क्या मौजूद है? नोस्ट्रिल्स मौजूद है, जिसके जरिए से सांस भी लेते हैं और स्मेल भी करते हैं, दोनों करते हैं नोस्ट्रिल्स के जरिए से। फिर इसका माउथ है जो खुराक, क्योंकि एक जो है कार्निवोरस है, ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो इसके जरिए से खुराक करते हैं। यहाँ पे जो एक जगह मौजूद है इसको कहते हैं टाइम्पेनियम। टाइम्पेनियम जो है एक रीजन है जहां से जैसे एयर ड्रम की तरह काम कर रहा है। 4 लिम्स आगे मौजूद है। 4 लिम्स याद करना है कि 4 लिम्स में जो है फिंगर्स कितने, 4 फिंगर्स मौजूद है। कितने फिंगर्स है? 4 फिंगर्स जिसके अंदर मौजूद है। ये इसका बिल्ली है, ये पेट वगैरह है। और हैंड लिम्स में जो है फिंगर्स कितने, 1 2 3 4 5, यहाँ पे फिंगर्स जो है 5 फिंगर्स मौजूद है। ये भी आपने नोट करना है स्टूडेंट्स, 5 फिंगर्स मौजूद है। और ये ट्रंक के ऊपर जो है ये देखिए मुख्तलिफ सी जो कलर नजर आ रहा है, आप फ्रॉग का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, इसको आप देखें, यहाँ पे इसको कहते हैं क्रोमेटोपोर्स, डिफरेंट सेल्स मौजूद है जो पिगमेंट्स सिक्रेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये द फ्रॉग एक एग्जांपल है एम्फीबिया के जो पानी में भी रहते हैं और खुश्की में भी रह सकते हैं। अब सैलमैंडर जो है ये इसका हेड होगा, ट्रंक एंड टेल होगा, इसके भी 4 लेग्स हैं, टेट्रापोडा है, लेग्स वगैरह मौजूद हैं। और यहाँ पे जो इस एम्फीबिया के अंदर कोलेका मौजूद है। क्या मौजूद है? कोलेका, यानी इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो सिस्टम है और इंटेस्टाइनल है और जो एलिमेंट्री कैनाल है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, सारे इकट्ठे एक साथ आ जाते हैं, एक साथ हम इसको क्या कहते हैं? कोलेका कहते हैं। इसका क्लासिफिकेशन जस्ट देखें, एपोडा, यूरोटेला एंड इनोरा। एपोडा विदाउट लिम्स होगा, कोई लिम्स नहीं है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया किसलेंस जो है, किसलेंस का कोई लिम्स वगैरह जो है नहीं है, लिम्स नहीं है। यूरोटेला जो है हेवटिल जैसा सिलेंडर का जो है टिल है, और इनोरिया जो टिल लिस्ट होगा जैसे फ्रॉग का कोई टिल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोगों ने एम्फीबिया यानी एम्फीबियंस का इंट्रोडक्शन, उसकी जनरल कैरेक्टर जैसे एबिटेट कहाँ रहते हैं, मॉर्फोलॉजी कैसे, स्किन कैसे, रेस्पिरेशन क्या, सर्कुलेशन क्या है, एपेंडेजेस क्या है, रेस्पिरेशन कैसे कर रहा है, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डेवलपमेंट कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यही पॉइंट्स याद करना है। अगर आप एग्जाम में यही पॉइंट्स लिखे, मुझे यकीन है कि आपको पूरा से पूरा मार्क्स मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर फायदा हुआ है इस लेक्चर से तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमेशा लाजमी कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। इस कमेंट्स लाइक से आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा सलाह जरूर होगा। तो लास्ट में यही कहूंगा, अपना ख्याल रखें और उसका भी ख्याल रखें जिसका कोई ख्याल नहीं रखता है, और अपने खास कौम में अजल इज़्ज़त को हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।